चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रघुवीर पटेल आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर बड़हरी बाजार में स्वागत है। आप सभी के सामने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम बोर्ड में आने वाले 15 गो क्वेश्चन मैं आप सबके बोर्ड के सामने लिख दिया हूँ। हो ना सके ये 90% ये प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो हम लोग अपने सामने कॉपी और पेन खोलकर बैठ जाएंगे और इन 15 प्रश्नों का उत्तर अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे और इसको अपने भाषा में लिखेंगे इन सारे 15 क्वेश्चनों को। तो आइए हम बारी बारी से इन 15 क्वेश्चनों को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर शुल्क और दुर्लभ व्यक्ति कौन है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर शुल्क और दुर्लभ व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि प्रिय बोली बोलने वाले हे राजन, इस धरती पर बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन कटु शब्द यानी अप्रिय शब्द हमारे भलाई के लिए बोले या हमारे हित के लिए बोले, ऐसा श्रोता इस धरती पर मिलना मुश्किल है। इस पहला क्वेश्चन का यही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पंडित किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है कि पंडित किसे कहते हैं। तो इसको अपने लैंग्वेज में उत्तर लिखेंगे कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर एक नीति विशारद विदुर व्यक्ति ने अपने राजा सारंग धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि पंडित उसे कहा गया है जिनके कार्य में जाड़ा, गर्मी, भय इत्यादि बाधा नहीं डालती तथा सुख और दुख बाधा नहीं डालती, उसे हम पंडितों में सबसे उच्च पंडित कहते हैं। अर्थात सभी तत्वों के उपायों को जानने वाला तथा उसे दूर करने वाला, उसे पंडितों में सबसे उच्च यानी सर्वश्रेष्ठ पंडित कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों आलसियों का वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। चारों आलसियों का वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। तो लिखेंगे यह कि आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी को यह कहना है कि चारों आलसियों का वार्तालाप निम्नलिखित प्रकार से है। उस आलसशाला में 4 व्यक्ति सोए थे और चारों व्यक्ति में से पहला व्यक्ति बोला है कथमय कोलाहल, यह किस प्रकार की हाला है। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है लग रहा है कि इस आलसशाला यानी घर में आग लग गई है। तब तीसरा व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे भींगे हुए कपड़े या चादर को हमारे शरीर पर डाल सके। तो चौथा व्यक्ति बोलता है अबे श्रोता, तुम क्या बक बोलते जा रहे हो, मुझे आराम से सुने दो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। ऐसा चारों आलसियों अपने में वार्तालाप कर रहे थे।
अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कूटनीमत काव्य में क्या लिखा है। तो इसका आंसर हम लोग अपने शब्द में हम लोग जानते हैं कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमत काव्य की रचना की है। इसको याद करने का अच्छा तरीका है कुटत दर और दरत कुट। तो इसमें हम लोग अपना आंसर लिखेंगे कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कूटनीमत काव्य में यह लिखा है कि धन्य है मेरी भारत की भूमि जो तिलक की भांति और सरस्वती का केंद्र होने से ये जो मेरी पटना की धरती है स्वर्ग और पवर्ग से भी ऊंच दिखने में प्रतीत पड़ती है। इसका यही जवाब हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो इसमें आंसर लिखेंगे कि पटना में कमोदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में तथा शरद ऋतु में मनाया जाता था और बिहार राज्य की राजधानी पटना है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन को हम देख लेंगे कि पटना का इतिहास अपने शब्दों में लिखे। तो पटना का इतिहास अपने शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है तथा इसका इतिहास 750 वर्ष परिमिति यानी इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है तथा पटना की धरती पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र हम लोग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित यानी एब्जॉर्ब खींच लेता है। और पटना की धरती पर विदेशों से यात्री घूमने के लिए जैसे मेघा स्टानिस, फैवान, हियांसन, ईटीसी और भी विदेशी यात्री पटना की धरती पर घूमने के लिए आए थे। तो इसका इतिहास अपने शब्दों में 3 या 4 लाइन में लिख लेंगे। अब 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 8वां क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पटना का नाम पुराणों तथा ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यही लिखेंगे कि पुराणों तथा ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर से नाम से जाना जाता है। ये लिखेंगे कि पटना का नाम पुराणों तथा ग्रंथों में कुसुमपुरा या कुसुमपुर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं कि इस पटना की धरती के आसपास बहुल फूल की उत्पादन होती थी और उन्हीं फूल के उत्पादन के चलते ही इस पटना का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि विद्वान मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर लेता है या मृत्यु को कैसे पार कर जाता है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि मंगलम पठित पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास को यह कहना है कि हे प्रभु मैं अंधकार में हूँ, आप मेरे लिए प्रकाशमान है और आप ही को अपना पहला लक्ष्य मानकर इस संसार के भवसागर से पार हो जाता हूँ और आप ही पर और किसी को नहीं, केवल आप ही पर अपना पहला विजय प्राप्त कर लेता हूँ। इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नदियाँ तथा विद्वान क्या क्या छोड़कर विलीन हो जाते हैं। नदियाँ तथा विद्वान अपनी क्या क्या छोड़कर विलीन हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये लिखेंगे कि मंगलम पठित पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास को यह कहना है कि तथा इसमें 5 मंत्र सम्मिलित है और पांचों मंत्र अलग अलग उपनिषद से दिया गया है। और इसमें यह कहना है कि जिस प्रकार छोटे बड़े नली नाला अपने नाम और रूप को छोड़कर किसी समुद्र में विलीन हो जाते हैं,
ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूपी को छोड़कर परम पुरुष यानी परमात्मा यानी ईश्वर यानी गॉड को प्राप्त कर लेते हैं। और 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि मंगलम पठित पाठ के आधार पर सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। यह पूछ रहा है कि 11वां क्वेश्चन कि मंगलम पठित पाठ के आधार पर सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका यह आंसर लिख लेंगे कि मंगलम पठित पाठ के आधार पर महर्षि वेदव्यास ने यह कहा है कि तथा यह मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें यह कहना है कि महर्षि वेदव्यास को सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका गया है। हे सूर्यदेव, इस सत्य धर्म को देखने के लिए मोह माया नगरी को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य की रास्ता पर चल सकूं। मुझे कोई इस दुनिया में लौट नहीं रहा है। एक अच्छी हमको मार्ग प्रभु दिखा दीजिए। प्रावक क्वेश्चन लिखेंगे कि व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे इसका आंसर व्याघ्रपति कथा के आधार पर नारायण पंडित को यह कहना है कि हमें अपने जीवन में कभी लोभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोभ का दुष्ट परिणाम बहुत भयंकर होता है। इसीलिए हम लोग को और कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी लोभ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वस्तु इतनी आसानी से मिल जाती है तो उसमें बड़ा संदेह रहता है, और कोई वस्तु अगर संघर्ष करने पर मिलता है तो उसमें कुछ अच्छाई की गुण छिपी रहती है। इसीलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषताएं थी। कर्ण की कवच और कुंडल की पूछ रहा है क्या विशेषताएं थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे अपने लैंग्वेज में कि कर्ण की कवच और कुंडल की अनेक प्रकार की विशेषताएं थी। कर्ण देखिए इसका कर्ण कुंती का पुत्र था, और कर्ण कौरव पक्ष ले इसे गौरव पक्ष ले कर्ण युद्ध में महाभारत के युद्ध में गौरव पक्ष से युद्ध किया करता था। और कर्ण के शरीर में जन्मजात कवच और कुंडल के साथ उनका जन्म हुआ था। और कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि अगर जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति कर्ण को नहीं मार सकता या कोई हरा नहीं सकता। 14वां प्रश्न देखेंगे कि सात्विक दान किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर कि व्याघ्रपति कथा के आधार पर नारायण पंडित को यह कहना है कि सात्विक दान उसे कहते हैं जो कि निश्चित पात्र और निश्चित समय को ध्यान में रखकर तथा निश्चित स्थान को अपने ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। कोई भी अगर व्यक्ति हो उसे निश्चित समय और निश्चित स्थान और निश्चित समय को देखकर दिया गया दान हम लोग का सात्विक दान कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है कर्ण कौन था तथा उसकी विशेषताएं क्या थी। मेरा 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्ण कौन था तथा उसकी विशेषताएं क्या थी। हम लोग ये लिखेंगे कि कर्णरसय दाम्भिकता महाभारत से लिया गया है। कर्ण कुंती का
पुत्र था और वह गौरव पक्ष से हमेशा युद्ध किया करता था, जबकि कर्ण के शरीर में जन्मजात कवच और कुंडल के साथ हुई थी। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में रहता तो दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। उनकी विशेषताएं यही थी। यदि आप सबको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना YouTube चैनल शिवम कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।